लेकिन हमारी एक लिमिट है, उसके ज्यादा हम पढ़ ही नहीं सकते, हम पढ़ ही नहीं पाते। हम अपना बैरियर कैसे तोड़ें, तो इसमें मैं अपना पूरा 35 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है, कि आप अपनी स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाएं। ये अभी तक का आपके लिए बहुत जबरदस्त सेशन होगा। इसमें से कई बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वो कहां गलतियां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहे 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको जो रीजन है कि आप अगर एक लिमिट से ज्यादा अपने स्टडी आवर्स नहीं बढ़ा पा रहे हो, अपना आउटपुट नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो इसके लिए मैं जो रीजन मानता हूं, जैसे हमारे हैंड में 5 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स, ये 5 फिंगर्स पे फोकस करो। ये 5 फिंगर्स जब बंद होगी, एक मुट्ठी बनेगी, तब आप पंच लगा सकते हो, पावर पंच। तो अभी 5 रीजन क्या है, 5 तरीके क्या हैं जिससे हम अपना स्टडी आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं लेता हूं कि आप जब भी पढ़ाई करते हो, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी मेथड से नहीं करते हो। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपके जो स्टडी है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन। दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, या तो लर्न करेंगे, लेक्चर अटेंड कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर कुछ बच्चे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, लर्न ही नहीं कर रहे। कुछ बच्चे लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं। और कुछ बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो भाई बच्चों, मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपने ये चीज सीख ली कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करना है, तो चारों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। ऐसा जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि आज तो एक काम करता हूं कि मैं रोटी खा लेता हूं, है ना, और कल मम्मी से बोलेंगे कि कल सिर्फ मेरे लिए रोटी मत बनाओ, सब्जी बना दो, कल सब्जी खा लेंगे। और फिर परसों ऐसा करेंगे, क्योंकि सब्जी भी खा ली, रोटी भी खा ली, परसों फिर पानी पी लेंगे। ऐसा करते हो क्या लाइफ में? नहीं करते हो ना। सुबह शाम आपको रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। तो भाई, सक्सेस भी ये कहता है कि मेरी थाली में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए, रोटी, सब्जी, चावल, पानी, सब। और उसमें पहली चीजें लर्न, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चों, अगर सिर्फ पढ़ लिया तो रिटेन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तब जाके सही लर्निंग होती है। मेरा तजुर्बा कहता है कि ह्यूमन ब्रेन जब लर्न करता है तो 20 से 30% से ज्यादा की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे पास 30 से 40%, 30 से 40% बिल्ट डाउन होती है लर्निंग, और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है और हमारी मेमोरी में जाती है, सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप होती है। लेकिन अभी भी हम 100% नहीं पहुंचे। हम जब टेस्ट देते हैं वो टाइम बाउंड के साथ होता है, तब हमारी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती है, कमांड और होता है, हमें स्पीड और एक्यूरेसी का पता चलता है, प्रेशर कैसे लेना है, हम क्या क्या गलतियां करते हैं। और इससे भी काम नहीं चलता, टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो टेस्ट देना बेकार है। मैं फॉर्मूला भूला, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मुझे चमका ही नहीं, मैंने सिली मिस्टेक कर ली, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा वो वीक है, इसके लिए ईसरल ने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दे ही रखे, आप हर चैप्टर लेवल पे एनालिसिस कर सकते हो। तो मेरी नजर में टेस्ट विदाउट टेस्ट एनालिसिस इज यूजलेस, रद्दी की टोकरी में फेंक दो। और अगर आपने ये सब कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट ले जाता है रिवीजन। जो चीज आपसे वीक रह गई, छूट गई, रिवीजन करो। अब आप सोचिए, मैंने आज एक लेक्चर करा, 1-1.5 घंटा लगा दिया, अब यार मेरे को उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, फिर से टेस्ट भी देना पड़ेगा करस्पॉन्डिंगली वीक में, फिर रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो भाई आपके स्टडी आवर्स तो वैसे ही बढ़ जाएंगे, आपके पास टाइम बचेगा कहां? मुझे तो लग रहा है आपके पास 24 घंटे कम पड़ने लगेंगे। और सर सही कह रहे हो, जब भी तो बैकलॉग हो जाता है, क्योंकि हम क्या है, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो पहली चीज तो क्या करो, कॉम्बिनेशन बनाओ। एक दिन के लिए मत बनाओ, एक वीक का टारगेट ले लो, मुझे इतना लर्न करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी, इतना टेस्ट देना है और इतना रिवीजन करना है। ऐसा करके चलोगे तो सक्सेस आपके पीछे भागेगी और आपका पढ़ाई का आउटपुट बढ़ेगा। इस सेशन में मैंने पहले ही बोल दिया था, टिप दूंगा कि कैसे अपना बढ़ाना है। तो आज से जिन्होंने आदतें बदल ली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं बदली है, इसीलिए आप देखो हमने शक्तिमान चैलेंज में भी इसीलिए लिया है कि लर्न भी लिया है, प्रैक्टिस भी लिया है, टेस्ट भी लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी। तो पहला मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ LPTR। दूसरी चीज, अब टिप नंबर 2, दूसरी चीज जो आपको आना चाहिए,
फियर ऑफ लो मार्क्स, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपसे शीट में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, टेस्ट में नंबर कम आ रहे, कुछ भी कारण हो और आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है कि अब आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहे। बच्चों में एक चीज आपसे सीधी सी बात बता दूं, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अगर आप आईआईटी की स्टूडेंट हो तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो हम ई सरल में, या तो हम आईआईटी वालों के पास जाएं और आईआईटी वालों से कहें, और जो नीट की तैयारी करें नीट वालों के पास जाएं कि भाई आप एक काम करो, अपना लेवल डाउन कर लो। यही होगा ना, उधर 22 लाख में से कुछ बच्चे आएंगे, इधर 12 लाख में से कुछ बच्चे आएंगे। पर भाई ये मेरे बस की में तो नहीं है कि मैं आईआईटी वालों से कहूं, नीट वालों से कहूं, एनटीए वालों से कहूं कि अपना लेवल डाउन कर लो। वो तो लेवल डाउन नहीं करेंगे। हमारे पास तो एक ही तरीका है, आपका लेवल ऊपर करना। अरे आईआईटी के लेवल पर लाऊंगा तभी तो पहुंचोगे, नीट के लेवल पर लाऊंगा तभी तो पहुंचोगे, बोर्ड में मेरिट लाने के लायक लाऊंगा तभी तो पहुंचोगे। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम कंपटीशन का लेवल कम नहीं कर सकते, हम अपना लेवल ऊपर कर सकते हैं। और बेटा इतनी भारी चीज को उठाओगे तो मसल पर जोर तो आएगा, डिमोटिवेशन तो होगा, पर डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलता। ये चीज दिमाग में क्लियर हुई तो डिमोटिवेशन खत्म। अगर चीजें इतनी इजी होती है, आईआईटी, नीट और बोर्ड की मेरिट और 95%, तो बेटा हर बच्चा ही कर लेता। लेकिन नहीं, हमें जोर आएगा, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, कठिन काम हम कर रहे हैं, तो हमें उसकी तैयारी उस हिसाब से करना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? तो आज के बाद कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये बहाना होता है कि भाई बच्चों को लग गया कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आगे जाके क्या करेंगे। अरे मैं कहता हूं कि जो चीज नहीं आ रही उसी को तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम देना है। आप सोचिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आप कवर करिए, बैकलॉग कवर करिए, वीक टॉपिक्स कवर करिए, अपनी वीकनेस को कवर करिए, पर डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आप जेई का लेवल, नीट का लेवल, बोर्ड का लेवल डाउन नहीं कर सकते। आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा और यही आपका मोटिवेशन अप रखेगा। और आपको किसकी मोटिवेशन की जरूरत है यार? पढ़ाई करो, उससे जूझो, और आप अकेले थोड़ी ना हो, पूरे इंडिया के बच्चे की हालत है। मैंने तो इतने रैंक 1 निकाल दिए यार, जेई हो, नीट हो, हर बच्चा इसी रोता रहता है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना है। सारांश गुप्ता सर की 41 रैंक आई थी, कितनी परसेंट पर? 62%। अब आप सोचो कि 5 में से 2 सवाल तो उनसे भी नहीं हुए, तो ऐसा नहीं होता। तो भाई आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डिमोटिवेशन नाम की चीज को हटा देना है, हमें डिफिकल्टी लेवल से बढ़ना है। और यार देखो, अगर मैं आज आपसे कहूं कि आप वजन उठाओ, रोज मसल बनाओ, तो भाई क्रैम्प तो आएंगे और ताकत तो लगानी पड़ेगी, और रोज वो पत्थर उठा उठा के वेट लिफ्टिंग तो करनी पड़ेगी अगर मसल बनानी है तो। और झूठ मांड में ही मैं आपसे कहूं कि यार ये ऐसा करो कि 50 किलो का वजन है, इसको उठाओ, लेकिन वो वजन ही 50 ग्राम है और आप झूठा 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 उठा रहे हो। कई लोग ऐसा करते हैं खुश करने के लिए। भाई ई सरल में ऐसा नहीं होगा, मुझे तो आपको वहां तक पहुंचाना जैसे 1400 बच्चे पहुंचे, जैसे ये मेरिट वाले बच्चे पहुंचे। इसके लिए चाहे मुझे आपको डांटना पड़े, फटकारना पड़े, पिटाई करनी पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं बहुत सनकी, जिद्दी और पागल इंसान हूं। मैं आपके पीछे पड़ गया, मेरी टीम पूरी पीछे पड़ गई, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। आप इस तरह के प्लेन में सवार हो गए तो बेटा आप इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट पे उतरोगे, बीच में हवा में नहीं कूद सकते। तो आप चाहे डिमोटिवेट हो चाहे मोटिवेट हो, अब आपके बस में कुछ भी नहीं है, आपको मोटिवेट भी होना पड़ेगा और हमें ये तैयारी करनी है। इसलिए क्वेश्चन जब सोल्व नहीं हो, टेस्ट में नंबर कम आए, डिमोटिवेट नहीं होना है। सबका सेम लेवल है, हमें ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करना है। दैट इज द नंबर 2 टिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% बच्चे की ये प्रॉब्लम है, अभी शीट सॉल्व करने बैठेगा नहीं बनेंगे, अभी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तीसरी जो बहुत प्यारी चीज़ है, जो कि हमारी क्या पूरे वर्ल्ड में घूम लो आप, हर जने की है, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। क्योंकि बहुत साल पहले कबीरदास जी हुए थे हमारे यहाँ, वो बहुत पहले ही कह गए कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब भी जीना है बरसों। तो क्या करना है? बढ़िया घर मिला हुआ है, बढ़िया सब चीज है, हर चीज माता पिता ने करके दे ही रखी है, हमें क्या करना है यार? आज की जगह शाम को करेंगे। अरे सर, कई बच्चे क्या करते हैं, 6 बजे का अलार्म भर लेते हैं, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, नाश्ते में आधा घंटा लगा देंगे, नहाने में 1 घंटा लगा देंगे, पूरा ही शहर का पानी खत्म कर देते हैं। मतलब हर उस काम में टाइम लगा देंगे जिसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे,
हर चीज में अभी कर ले, नहीं कर लेंगे और फिर सर ये आदत बन जाती है। तो बच्चों इस प्रोक्रास्टिनेशन को आपको तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे, उसका तरीका भी बताता हूं। जिन बच्चों को प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, जो कि 99% में है, मुझ में भी है, लेकिन मैंने उसका तोड़ ढूंढ रखा है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर मुझसे ज्यादा अच्छी तैयारी हिंदुस्तान में कोई और कर रहा होगा तो वो मेरे से बेहतर नंबर लाएगा। और ये देखो, यही टाइम है तपस्या करने का। अभी तपस्या कर ली तो बस जिंदगी भर का आराम है, और अगर अभी प्रोक्रास्टिनेशन कर लिया तो जिंदगी भर घिसते रहेंगे। चॉइस इज योर्स। तो प्रोक्रास्टिनेशन को टाल दो। आज मैं सब बच्चों से कमिटमेंट करूंगा, कितने बच्चे इसको आज से प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे ही ऐसा मन में ख्याल आएगा कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद करूंगा, तो कितने बच्चे इस लॉजिक को करेंगे, अपने एक यहां पर चुमटी भरेंगे इस तरह से कि एनके सर ने कहा था चुमटी भरो और 5 मिनट के लिए कि यार सिर्फ 5 मिनट और कर लूं फिर उठूंगा, बस 5 मिनट के लिए काम कर लूं, ऐसा चिमटी भरो। ऐसा करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, 15 दिन में आपकी आदत सुधर जाएगी। कितने लोग तैयार हैं बोलो? सब तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो प्रोक्रास्टिनेशन बंद। डिक्शनरी में से वर्ड हटा दो, हमें आगे रहना है और थोड़े से दिन की तो बात है। फिर एक चीज है डिस्ट्रैक्शन। अब आजकल बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, क्या बोलते हैं वो, YouTube भी है और क्या होता है सर, Instagram भी है, और बताओ एक दो नाम, क्योंकि मैं तो देखता नहीं हूँ। फेसबुक है। अरे सर कोई लेटेस्ट बताओ, मतलब नहीं तो बच्चे सोचेंगे ये एनके सर को तो कुछ भी नहीं आता, ये तो पूछ रहे हैं। टिकटॉक कोई चलता था, तो जो भी है अब क्या है, अरे अकेला ही बहुत है सर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही यही बहुत है डुबोने के लिए किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को। होता क्या है, हम पढ़ तो इधर रहे हैं और उधर से आया टिंग, हाँ व्हाट्सएप भी है। अब क्या हुआ, टिंग, आदत ऐसी पड़ चुकी है कि टिंग को नहीं संभालेंगे, भले क्वेश्चन गलत हो जाए, भले हमारा फ्लो बिगड़ जाए, लेकिन उस टिंग को जरूर देखेंगे। ऐसा तो नहीं किसी का मैसेज आ गया हो, मैंने रिप्लाई नहीं किया हो तो वो नाराज नहीं हो जाए। बस एक अजीब सी वर्चुअल वर्ल्ड में जीते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे इतने फालतू लोग हैं, रील बना के डाल रहे हैं, हम भी उनकी शामिल हो जाते हैं। हमें तो पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कई बच्चों को तो शायद ऐसा लगता है, अगर हम उनकी रील नहीं देखेंगे तो दुनिया में कौन देखेगा, हम ही से तो पूरा इंस्टाग्राम चल रहा है, हम ही सारी रील्स देखेंगे, है ना, और कुछ पिछड़ नहीं जाए, मतलब ये फीलिंग और है। हमें तो लेटेस्ट मॉडर्न बनना है। इंस्टाग्राम पे देखो, मैं कहता हूं भाई इसकी लाखों व्यूज आते हैं, सब फालतू लोग हैं, क्योंकि जिनके पास कोई काम नहीं हो करेगा क्या, ये इंस्टाग्राम और ये सब बने क्यों है? जिनके पास कोई काम नहीं हो, टाइम पास करो। आपके पास तो टाइम की कमी है, तुम्हारे पास पास करने लायक टाइम कहाँ है? तो या तो तुम टाइम को पास कर लो या तुम्हें टाइम पास कर देगा। अब तुम बताओ, चॉइस इज योर्स, क्या करना चाहते हो? या तो टाइम को बोलो कि हमें पास कर दे, मतलब हम मेहनत कर लें, और या फिर टाइम पास तुम कर लो। तो आज से इंस्टाग्राम और ये सब फालतू की चीजें बंद। सोशल मीडिया का यूज करिए, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, लेकिन किसके लिए? अपने भले के लिए। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप अपना करियर बना लो, इसके बाद आप है ना 24 घंटे इंस्टाग्राम पे पड़े रहना। आपको वहाँ IIT में, मेडिकल कॉलेज में और अच्छे कॉलेज में आने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ इंटरनेट भी फ्री है, वाईफाई भी फ्री है, और वहाँ तो दुनिया भर की और भी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ आपको कोई नहीं टोकेगा 4-5 साल, और जिंदगी भर भी नहीं टोकेगा। क्यों दीपक सर, आपको किसी ने टोका क्या? नहीं टोका, दीपक सर भी कह रहे हैं, है ना। और वहां कुछ भी करो यार, अभी 2-3 साल के लिए जितना करियर नहीं बन जाता ना, इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। और दूसरा भी चक्कर चल जाता है इस उम्र में। अमित सर हंस रहे हैं, अभी अमित सर की तो नई शादी भी हुई है ना। अमित सर हंस रहे हैं। अब देखो, हमारे तो बच्चे भी हो गए, सब हो गया, अरे हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, हमको भी सब पता है इस उम्र में क्या क्या होता है। वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, हमें उससे भी बच के रहना है, क्योंकि ये अभी अगर पाल लिया रोग तो आपका करियर बदल देगा ये। और मैं ऐसे बच्चों से कहता हूं कि अगर आपने पाल लिया है तो शादी कर लो। अब आपको कि सर कैसी बात करते हो, इस उम्र में शादी? तो भाई जब इस उम्र में शादी नहीं, तो फिर उसका रिहर्सल क्यों? रुक जाओ ना, मतलब 2-3 साल के लिए आराम से बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, कुछ भी करो, पर अभी करियर बनाओ, करियर को फ्रेंड बनाओ, अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करो।
उसके साथ जाओ, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अभी हटा दो, बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है, ठीक है। तो नो डिस्ट्रैक्शन, ये चौथा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। और पांचवा ये है, कई बच्चों को ऐसा भी लगता है कि भाई सर हम तो नहीं पढ़ना चाहते थे, हमें तो पेरेंट्स ने फोर्स करके जेई की प्रिपरेशन के लिए बोल दिया, नीट की प्रिपरेशन के लिए बोल दिया, क्योंकि वो शर्मा जी का लड़का है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो गुप्ता जी की लड़की ने भी बोल दिया कि नहीं अब तुम भी करो। ऐसा भी हो जाता है, क्यों सर? कई बार ये भी हो जाता है ना, पेरेंट्स जबरदस्ती कर देते हैं। अरे उसकी तो देख क्लास में रैंक 1 आती है, 9th क्लास से 10th क्लास से हैं, और तेरी तो फर्स्ट रैंक आती थी, और उसकी तो देख वो बच्ची, उसकी तो 3rd रैंक आती थी, पर देख अभी जेई क्वालिफाई कर ली। ऐसा कंपैरिजन भी चलता रहता है सोसाइटी में। अगर पेरेंट्स की प्रेशर से आप पढ़ रहे हो तो बच्चों इसमें भी मैं एक पॉजिटिविटी सोचता हूँ कि आप पेरेंट्स देखो लाइफ में कभी है ना बुरा नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं जिंदगी में भले ही वो ये काम नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, उस टाइम पर नहीं थी, फैसिलिटीज थी। आज आपको वो संसाधन, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों उनकी इस बात का रेस्पेक्ट करो। और वैसे भी देखो, अगर पेरेंट्स ने आपके ऊपर मान लो थोप भी दिया तो आपके पास कोई चॉइस भी नहीं, क्या कर लोगे? तो करना तो है ही, तो अच्छी बात है कि मन से करो और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दो यार, अपने कैरियर को बेस्ट शेप देकर। और लाइफ में पेरेंट्स को गिफ्ट देने के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ओके, सब बच्चों को क्या करना है, जो 5 चीजें मैंने बताई वापस से रिवाइज करा देता हूँ। पहली चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ LPTR, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। ऐसा करोगे तो टाइम का आउटपुट वैसे 1.5 गुना हो जाएगा। फिर फियर नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है डिफिकल्टी लेवल्स। तीसरी चीज, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, टालना नहीं है, एक चिमटी भरनी है अपने ऊपर, 5 मिनट के लिए कंटिन्यूस करना है, आदत में आ जाएगा। चौथी चीज, डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही आपको कोई भी चीज हो, और दुनिया में एक चीज और बता दूं, किसी को एडिक्शन भी अगर हो गया हो तो बच्चों दुनिया में ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम किसी चीज में घुसना जानते हैं तो निकलना भी जानते हैं, क्योंकि रास्ता जो घुसने का होता है वही निकलने का भी होता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से आप वापस आ सकते हो। ये बहाना कभी मत बताना कि मेरी आदत हो गई है, मुझे रहा ही नहीं जाता। कई बच्चे सर वीडियो गेम खेलते हैं, रात भर लगे रहते हैं और फिर कहते हैं मुझसे छूटता नहीं है। मैंने कहा तेरे को आदत लगाई किसने? पैदा हुआ था जो वीडियो गेम खेलता हुआ है क्या? दुनिया में नहीं आया ना, तो तेने तो आदत लगाई, तो रास्ता तो तू जानता ही है ना जाने का। और सर जो जाने का रास्ता है वही आने का रास्ता है। आज तू 10 घंटे वीडियो गेम खेल रहा है, एक दिन से 0 नहीं होगा, अगले दिन 8 घंटे खेल, फिर 6 घंटे खेल, फिर 5 घंटे खेल, फिर 4 घंटे खेल, फिर 2 घंटे खेल, और पेरेंट्स को लूप में ले। और मैं आपके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको डांटे नहीं, प्यार से समझाएं, किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर करने का ये तरीका होता है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और पेरेंट्स की हर बात का सम्मान करना है। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा होगा कि विद्यार्थी क्या है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब काक चेष्टा का मतलब विल पावर। देखो कौवे को कोई भी खाना नहीं खिलाना चाहता, पर कौवा है कि लगा रहता है, खाना खा के ही दम लेगा, आपके यहाँ से खा के ही जाएगा, चाहे कौवे को कितना भी आप नकारते रहो। और उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि जिस काम को ठान लेता है करके जाता है। तो आपको कौवा काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा करनी पड़ेगी। बको ध्यानम, बगुला जो मछली पर निगाह लेके बिल्कुल एक टाइम पे खड़ा हो जाता है, कंसंट्रेशन वहां से सीखना पड़ेगा बगले की तरफ से। श्वान निद्रा, जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसकी नींद इतनी सजग होती है कि उसको कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा सी भी हलचल होगी मोहल्ले में कहीं भी, वो जग जाएगा। इसी तरह से आपको श्वान निद्रा की तरह सोना है। और अल्पहारी मतलब ऐसा नहीं कि सुबह नाश्ता भरपूर, खाना भरपूर, चक किसी की बारात में है, पलंग लग रहा है, पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सो गए, नहीं। अल्पहारी का मतलब है पौष्टिक आहार लो, जंक फूड कम करो और लिमिट में खाना खाओ, राइट। और ग्रह त्यागी का मतलब यह है कि आप घर में तो रह रहे हो, लेकिन ज्यादा इधर उधर की लाग लपेट में नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना नहीं, अपने काम से काम रखो, अपनी डेस्क पर रहो। इसको बोलते हैं तपस्वी ग्रह त्यागी। ये 5 लक्षण है, ये आपने अपना लिए तो आपकी सक्सेस निश्चित है।